सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर से देखेंगे। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की अभिषेक हमारे जीवन में बने रहे और इस वचन को समझने में हमें सहायता करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम तेरे चरणों में आते हैं और उस समय प्रार्थना करते हैं कि ये जो वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं, इस वचन को अभिषेक कर। इस वचन को जब हम सुनेंगे, इसको समझेंगे और हमारे जीवन में इसको प्रयोग में लाकर आपकी राज्यों में बहुत आयत से फल लाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं खुद को तेरे चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। इस बोलने में मैं इस समय सहायता कर, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलने में मैं उतना मैं अच्छा नहीं हूँ, फिर भी परमेश्वर तू मुझे सिखा यहाँ पे। प्रभु, ये वचन बोलने में अभिषेक कर, तेरे अभिषेक उदेल, पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक यहाँ पे बना रहे, ताकि इस वचन को सुनकर महिमा तुझे हो पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। और जो वचन है आपका, जो रेमा और लोगोस जो शब्द हैं, रेमा के द्वारा तो अभिषेक यहाँ पे प्रकटीकरण कर, लोगस के द्वारा यहाँ पे तो प्रकटीकरण, तो क्या चाहते हैं हमारे जीवन में उसको प्रकटीकरण, और आने वाले दिनों में तेरी महिमा बहुत आयत से हो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम। आज परमेश्वर का वचन जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो यह है कि परमेश्वर के पास हर समस्या का हल है। फिर मैं दोहरा देता हूं, परमेश्वर के पास हर समस्याओं का हल है। आइए हम वचन से हम देखेंगे। ये दूसरा राजाओं का किताब, उसका अध्याय 4 आयत 1 से लेकर 7 तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ ऐसे लिखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लिखते हैं, एलिशा और एक विधवा, ऊपर लिखा हुआ ये हम 1 में देखते हैं। आयत 1 में, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की ओर दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि तेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वहां उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गए। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। यहाँ एक घटना देखते हैं, जो भविष्यवक्ताओं का जो एक झुंड में से एक जो भविष्यवक्ता मर गया और उसका बीवी जो है विधवा, वो एलिशा के पास आके अपना समस्या को बताते, क्योंकि वो जो विधवा है वो पहले से ही परेशानियों में थे, क्योंकि वो पहले से ही कर्ज में थे। जब उसका पति जीवित था तब से ही वो, जब वो मर गया उसका जो समस्या था वो समस्या और बड़े हो गया। इसका मतलब अब वो क्या करे, वो उसको कुछ बातें सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशानियों में है। और उसके बाद और दूसरा परेशानी क्या आ रहे हैं कि उसका जो कर्जदार थे वो आया और आकर अपने दोनों बेटा जो हैं उन दोनों बेटों को लेने के लिए आया था, क्योंकि उस समय जब लोगों को अपने कर्ज नहीं भर सकते तो वो खुद को बेच सकते थे, एक दास बनाकर खुद को बेचकर। तो वैसे ही यहाँ पे का दोनों बेटों का वो लेकर अब दास बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो दो बेटे अब उस विधवा का उम्मीद था। उसका पति मर गया, फिर भी उसका उम्मीद था कि उसका दो बेटा अभी भी है।
पर यहाँ पे वो दोनों बेटा को फिर दास बना के लेके जाना चाहते। इसका मतलब वो खरीद कर लेकर जा रहा है उसको। तो उसके पास समस्याओं का जो पहाड़ है वो टूट पड़े हुए हैं। अब वो अपने पड़ोसी के पास जाकर कर्ज नहीं मांग सकता था, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि पड़ोसी भी उनको भरोसा करना है, उनको देखकर उसे विश्वास होना चाहिए कि ये कर्ज को दे सकते हैं। नहीं, उसका पास चारा नहीं है। अब उसके पास उम्मीद का कोई किरण नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक उम्मीद का किरण जो है वो मनुष्य में नहीं वरन परमेश्वर में। मनुष्य के आगे, मनुष्य के पास में कोई उम्मीद का किरण नहीं था, पर परमेश्वर के आगे उम्मीद का किरण उसको नजर आ रहा था। और वो क्या था? एलीशा, परमेश्वर का जन एलीशा। उसको विश्वास था, अंदर विश्वास था कि यहोवा उसके लिए कुछ तो भी उपाय करेगा। उसको वो विश्वास था, और ये उसका भरोसा भी था कि परमेश्वर का जन उसके बातों को कभी मना नहीं करेगा, ये अनदेखा नहीं करेगा। उसके अंदर वो विश्वास और भरोसा था, इसीलिए वो सीधा परमेश्वर की जन एलीशा के पास चले और अपनी सारी परेशानियां उनको बता दिया। यहाँ पे एलीशा उसको पूछते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पास में क्या है? और यहाँ पे वो विधवा शर्माया नहीं, अपने परेशानियों को बताते वक्त वो शर्माया नहीं, या उन्होंने अपने गरीबी को छुपाया नहीं, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं कहा। और उसने बड़ा चढ़ाकर भी बातें नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास अभी तो खाने के लिए है लेकिन अब कुछ दिनों में नहीं, ये भी नहीं बताया उन्होंने। जो फैक्ट, जो सच्चाई था, वही सच्चाई उन्होंने परमेश्वर को जन को बताया। सच्चाई यह था कि उसके पास हंडी में तेल की सिवाय और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको विश्वास है कि परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम भजन संहिता का किताब उसका अध्याय 33 में हम देखेंगे, 33 में देखेंगे, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं कि भजन संहिता 33 16 से लेकर अगर हम 20 तक देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे कहते हैं, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता, बस निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवायों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती हैं, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो डरते हैं, परमेश्वर से डर रखते हैं, उसको परमेश्वर अपनी करुणा और आशा बनाए रखते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वो अकाल के समय में उसको जीवित रखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा ढाल है। तो उस विधवा के पास एक ही उम्मीद है, वो है परमेश्वर का जन। और यहाँ परमेश्वर का जन भी कहते हैं कि मैं तेरे लिए, और जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे वो जो देते हैं उस विधवा को देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन बहुत ही मुश्किल है। क्यों बोले तो यहाँ पे ऑलरेडी वो कर्ज में है। अब यहाँ पे वो पड़ोसी के पास जाकर बर्तन, वो भी एक नहीं दो नहीं, जितना भी खाली बर्तन है सारा का सारा मांगना, ये बहुत मुश्किल बात है। कौन विश्वास करेगा उसको बर्तन देने? लोग उसे सोचेंगे कि ये तो पागल हो गया। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये रिस्क को उठाया, उन्होंने उठाया, क्योंकि अब उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, वहां से बचने के लिए दूसरा चारा। तो वो अपने पड़ोसी के पास जाकर कन्विंस करके कहते हैं कि मुझे बर्तन चाहिए। और वो एक घर में नहीं, बहुत सारे जितने भी पड़ोसी है सारे पड़ोसी के घर में जाकर वहां से बर्तन बटोर कर लेकर आकर घर में रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के जन उसे कहते हैं कि तू उस बर्तन बटोर के लेके आ और घर के अंदर बैठकर तेल को डालना शुरू कर। और यहाँ पे वो विधवा वही करते हैं जो परमेश्वर का जन एलीशा उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसको कहते हैं
कि तू ये कर। वो पड़ोसी में जाकर जब बर्तन लेके द्वार बंद करके, अपना दरवाजा बंद करके तेल उड़ेलना शुरू करता है वहां पे। और ताज्जुब की बात यह है कि एक छोटा सा हंडे का जो तेल है, वो तेल एक नल में पानी आया हुआ जैसा, बहता हुआ पानी आया जैसा, वहां से बहना शुरू हो जाते हैं। और वहां पे वो जो बर्तन है, वो बर्तन भरते जाते, लास्ट में, अंत में यहाँ पे कहते हैं कि और ज्यादा बर्तन लेके आ। वो कहते हैं कि अब बर्तन नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के आश्चर्य को। ठीक उसी वक्त वो तेल भी आना बंद हो जाते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलते हैं कि वो विधवा ने जो सच्ची बातें थे उसको बताया, और जो उसके पास था वो परमेश्वर को अर्पण कर दिया, और वहां से तेल आना शुरू हुआ। और यहां पे हम क्या देखते हैं कि तब जब वो आया, जब वो तेल भर गया, पूरा तेल भर गया, फिर उन्होंने अपने खुशी नहीं किया, और वो फिर परमेश्वर की जन के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि आपने जैसे कहा था वैसे ही हुआ, सारा बर्तन भर चुके हैं तेल से, अब मैं क्या करूं। और कहते हैं कि इस तेल को बेचकर तू अपने ऋण दे, और जितना भी बचा हुआ है, बचा हुआ ऋण को, बचा हुआ पैसों से तू और तेरे पुत्र फिर अपने जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ये बड़ी मीठी बात हम यहाँ पे देखते हैं। वो विधवा के पास पहले से ही उन लोगों के पास बहुत सारा परेशानी थी। अब परेशानी कब दूर हुआ? जब उन्होंने परमेश्वर की जन एलीशा के पास जाकर अपनी सारी समस्याओं को बताया, अपने परेशानियों को बताया। तब परमेश्वर ने वहां पे आश्चर्य कर्म किया, वहां पे मिरेकल्स किया परमेश्वर ने वहां पे। जो थोड़ा सा तेल, ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा तेल से ही परमेश्वर ने यहां बहुतायत से काम किया। उन लोगों का जो कर्ज था, सारा कर्ज, वो कर्ज को चुकाने के लिए इतना सारा तेल परमेश्वर ने उनको दे दिया। सिर्फ उतना ही नहीं, वहां से आगे बढ़ने के लिए, जो जीवन निर्वाह करने के लिए भी वहां पे वो तेल आया। इसका मतलब हमारा परमेश्वर को जो लोग कहते हैं, अपने दिल से जब परेशानियों में रहते हैं, परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर उस परेशानियों में समस्याओं को हल ढूंढता है और निकालता भी है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे ऐसा कहते हैं, भजन संहिता की किताब अध्याय 146 146 3 में कहते हैं। यहाँ पे मैं कुछ परमेश्वर के वचन को मैं आपके आगे पढ़कर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। 146 3 में ऐसे कहते हैं, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। तुम प्रधानों पर भी भरोसा नहीं करना, नहीं रखना। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात, सबसे मीठी बात यह है कि यिर्मयाह की किताब में कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5 और 6 में कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको कहते हैं वो श्रापित हो, क्योंकि मनुष्य के ऊपर जो भरोसा करते, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं वो धन्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है। भजन संहिता का किताब में आपको पढ़कर सुना था। भजन संहिता में 118 अध्याय 118 9 पद में हम देखते हैं, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर वचन कहते हैं, भजन संहिता 118 उसका आयत 9 में कहते हैं, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो जब हम परमेश्वर की और भरोसा रखते हैं, भरोसा रखकर, विश्वास रखकर जब उससे हम विनती करते, दुआ करते हैं, वो हमारी समस्याओं को हल ढूंढता है, हमारा समस्याओं को समाधान करने वाला परमेश्वर। जैसे इस विधवा ने अपनी समस्याओं को अपने परमेश्वर की जन के आगे रख दिया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह का किताब उसका अध्याय 33 और 3 में कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगी जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर वचन कहते हैं कि तू मुझे प्रार्थना कर,
और मैं तुझे बड़ी कठिन बातें भी मैं तुझे बताऊंगा जो तुझे तेरे समझ में नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो आज मैं आप लोगों को ये पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है, मैं आप लोगों को लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि ये पाठ हमें यह सिखाते हैं कि कैसे भी मुश्किल परिस्थितियों में हम क्यों ना हो, हमें अपना उम्मीद को खोना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे उम्मीद को बरकरार बनाए रखने वाला परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर के पास कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हम वही परमेश्वर को जानते हैं जो मुमकिनों का परमेश्वर है। जैसे कि ये विधवा के पास अगर हम देखते हैं, विधवा के पास नामुमकिन था, उसके पास अब अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि समस्याओं का जो पहाड़ था टूट पड़ा था। वहां पे लोग उसे हेल्प करने के बदले में उसके बच्चे को लेकर जा रहा था, उसके बेटों को लेकर जा रहा था। पर यहां पे परमेश्वर ने उसकी रास्ताओं को ढूंढ कर निकाला, उसकी समस्याओं का हल कर दिया। कैसे? एक छोटा सा थोड़ा सा तेल से। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो नहीं है वहां से निकाल कर लाने वाला परमेश्वर, जो अस्तित्व में नहीं है वो अस्तित्व में लाने वाला परमेश्वर है, जो थोड़ा चीजों में से बहुतायत से काम करने वाला परमेश्वर है। तो मैं आप लोगों को ये बात बोलकर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि हमारे उम्मीद को बनाए रखना है, अपने उम्मीद को कभी ना छोड़ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। प्यारे खुदा हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये वचन अपने में दिया हुआ है। जैसे कि हम अभी दूसरा राजाओं की किताब उसका अध्याय 4 आयत 1 से लेकर 7 तक देख रहे थे कि वो विधवा जिन्होंने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा, अपनी उम्मीद को बनाए रखा। वैसे ही हम कैसे भी परिस्थितियों में होकर गुजर कर जाना क्यों ना पड़े, प्रभु हम अपने उम्मीद को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे उम्मीद को बनाए रखने वाला, हमारा उम्मीद को भरोसा देने वाला परमेश्वर आप है। और आपको हम अर्पण करते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह। जय मसीह को।